लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी मिशन आईएएस में हूँ और मेरे साथ रजनी सर जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि फेज़ 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है तकरीबन 17,000 के आसपास। लेकिन इससे पहले 1 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, आया भी है 2700। लेकिन उम्मीद करते हैं कि उतना ही रिजल्ट आया, क्योंकि 20,000 ड्रॉप आउट है सर। तो ये बताइए क्या कहेंगे इसके लिए आप? ये एक स्वागत योग्य कदम है आयोग का। जी, कहना ये कि आयोग का स्वागत योग्य कदम है। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ उन बच्चों के लिए एक आशा की किरण है कि भाई अब वो भी एकदम से रिजल्ट की आशा कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है, एक बड़ी संख्या में टीआर 1 में एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था तो करीब 3,000 के आसपास 2900 या 2800 रिजल्ट आया था, कम था। लेकिन इस बार 14,000 कुछ, 17,000 में करेक्ट करता हूँ आपको, 14,000 कुछ रिजल्ट सब टीआर 2 में आने वाला है, जिसमें प्राइमरी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब शामिल होगा। सब मिला के 14,000 कुछ रिजल्ट आरआई आयोग की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन टीआर 1 के लिए भी रिजल्ट कुछ कई लोग बोले, कई बार मेरे पास इंक्वायरी आएगी सर टीआर 1 का भी आएगा क्या? तो अगर आ जाए टीआर 1 का तो भी बहुत अच्छा रहता बच्चों के लिए कि ये बच्चे आशा में बैठे हैं कि मेरा स्कोर अच्छा था या फिर बाउंड्री पर था, डेट ऑफ बर्थ के कारण मेरा नहीं हुआ। ऐसे कई बच्चों ने फ़ोन किया, तो अगर 2-4 हज़ार रिजल्ट आ जाता तो कई बच्चों को फ़ायदा मिल जाता टीआर 1 में भी। लेकिन टीआर 2 का भी घोषणा हुआ है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है आयोग का, शिक्षा विभाग का। मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसा काम होना चाहिए सर। अब ये बताइए कि आपको जो 17,000 रिजल्ट आएगा सप्लीमेंट्री में, तो अंदाजतन है कि कितना मार्किंग पर आएगा, कितने का डिफरेंट होगा तो आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि 1 नंबर से 2 नंबर मैक्सिमम 2 नंबर नीचे आएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए, हम अनुमान लगा सकते हैं, मेरे पास किसी बच्चे का डाटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 2-3 नंबर से ज़्यादा नीचे नहीं आता है। 10-10 नंबर अगर नीचे आपका है तो वो आप, मुझे नहीं लगता कि आपका, क्योंकि एक नंबर में 20-20 हज़ार बच्चे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा होता है मार्जिन, एक नंबर पे फाइट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मुझे, 1 या 2 नंबर नीचे। या फिर ऐसे बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं हुआ था, 1 साल पीछे था, जिनका 1 साल आगे था, उनका हो गया, तो उनका भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो अच्छी बात है। कल तक मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन ये स्वागत है कदम अतुल प्रसाद सर का कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा किए हैं। क्योंकि देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जब होती है ना, तो एक तो होता है कि टीआर 3 में परीक्षा फिर से देना है, एक परीक्षा मेरा दिया हुआ है, उसी में हो जाना है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है बच्चों के लिए। और टीआर 1 के लिए भी कई फ़ोन आया मेरे पास कि सर टीआर 1 का भी जारी होगा क्या, ऐसा कहा गया था। तो अगर मैं तो चाहूँगा कि टीआर 1 का भी रिजल्ट अगर सर आयोग शिक्षा विभाग उसको भेज दे रिक्ति, कुछ जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं या जो लोग ज्वाइन करके छोड़ दिए, या कई लोगों को 3-4 में हो गया था टीआर 1 में, एक जगह ज्वाइन की खाली रह गया सीट, उस सीट के आधार पर कुछ लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो टीआर 1 वाले को भी थोड़ा सा एक बेहतरीन कदम होगा ये आयोग का, तो ये अच्छी बात है। सर, मतलब फेज़ 3 का एग्जाम होने वाला है, उसका कैलेंडर जारी हो गया है। अब एक मैसेज आप दीजिए कि जो 3 का जो तैयारी करेंगे, 1-2 का एक्सपीरियंस आपके पास भी हो गया होगा, कटअप का भी एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो 3 वाले कैसे तैयारी करें? देखिए, टीआर 3 वाले मुझे लगता है कि 7 महीने का वक्त है। एक शिकायत लोगों का था कि 2-2 महीने एग्जाम का समय देकर परीक्षा ले लिया गया। टीआर 1 में तो 2-3 महीने समय भी मिला, लेकिन टीआर 2 में वो भी समय नहीं दिया गया, ऐसा लोगों का आरोप था। लेकिन अब तो आरोप नहीं लगेगा ना भाई, अब तो आयोग ने आपको 7 महीने का समय दिया, खूब पढ़िए मन लगा के। चूँकि देखिए, कट ऑफ को लेकर अगर बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा कट ऑफ पे बात कर लेता हूँ। देखिए, कट ऑफ बहुत कम चांस होगा कि कम जाएगा, तो कट ऑफ हमेशा ऊपर ही जाता है, कम नहीं जाता है। कट ऑफ के बारे में अगर बच्चा सोच रहे होंगे कि अगली बार कम जाएगा, तो उनका भ्रम है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, इसके लिए कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। और कड़ी मेहनत में क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है 80 नंबर का, उसका कम से कम 100 क्वेश्चन डेली एमसीक्यू आप बनाइए। डेली अभी से, आज वीडियो अगर देखिएगा तो आज से शुरू कर दीजिए। 100 क्वेश्चन एमसीक्यू, जहाँ से आपको लाना है वीडियो, जहाँ से आपको एमसीक्यू लाना है, खरीदना है, दिल्ली से, पटना से, इलाहाबाद से, कहीं से भी आप खरीद के ले आइए। डेली कम से कम 100 एमसीक्यू लगाइए अपने सब्जेक्ट का, और डेली 100 एमसीक्यू लगाइए अपने जीएस का। ये आप कम से कम करिए। तो इसके लिए कम से कम आपको 3 घंटे का समय चाहिए, तभी होगा। तो 3 घंटे आप एमसीक्यू लगाने पर दीजिए, 1.5 घंटा अपने सब्जेक्ट और 1.5 घंटे जीएस को। इसके बाद डेली न्यूज़पेपर आप जरूर फॉलो कीजिए, जिससे करंट अफेयर में आपका काम हो जाए। एक काम तो ये कीजिए। उसके बाद अगला जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको डेली कम से कम 10 मैथ और 10 रीजनिंग आपको बनाना चाहिए। इसके अलावा आप एक लूसेंट टाइप का या फिर क्राउन टाइप का किताब ले लीजिए, जिससे आपका थॉरोली एक बार 2 बार जीएस हो जाए। लेकिन अब टाइम 7 महीने का चूँकि मिल चुका है, तो अब लूसेंट टाइप का पढ़ने का क्या मतलब है? अब आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी या एससीईआरटी किताब आती है 6ठी से 10वीं तक का या 6ठी से 12वीं तक का। उस किताब को आप कम से कम 3 बार पढ़ जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी का क्या है ना संभव जी कि एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ेंगे तो याद नहीं रहता है।
आपको एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में वो बात रहेगा। कई बच्चे की एक बार पढ़ के क्या बोलते हैं कि मैं पढ़ लिया सर एनसीईआरटी। वो पढ़ लिए नहीं, कुछ नहीं पढ़े आप। जब तक 3 बार एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेगा वो पढ़ा हुआ नहीं माना जाता है। वो झूठ मूठ लैंग्वेज उसका लैंग्वेज एक्चुअली देखिए, एनसीईआरटी किताब लिखने वाले पर दबाव रहता है कि बस्ता भारी मत कीजिए, पतली पतली किताबें बनाइए ताकि बच्चे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएं। अब वही चैप्टर मान लीजिए समुद्र की जलधारा सविंदर सिंह लिखे हैं 20 पेज में, अब वही चीज़ दो पेज में एनसीईआरटी कर दिया तो जरूर कुछ ना कुछ काटा होगा, तो सीधे समझ में आपको नहीं आएगा। तो ऐसे में एनसीईआरटी को जब तक 3 बार आप 4 बार नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। लेकिन 7 महीने का वक्त है, आराम से यदि आप शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, रोज दिन में 3 घंटे आप एनसीईआरटी को देते हैं तो निश्चित रूप से आप 3 बार 4 बार आप पढ़ जाएंगे 7 महीने में। 3 घंटा एनसीईआरटी को, 3 घंटा एमसीक्यू लगाने पर, और 1 घंटा आप न्यूज़पेपर और मैगजीन करंट अफेयर, और करीब आधे घंटे मैथ और रीजनिंग 10-10 बनाना है। ये रूटीन फॉलो कीजिए। लगभग 8 से 9 घंटे का रूटीन है, आप डेली फॉलो कीजिए, संडे को भी फॉलो कीजिए। अगर ये रूटीन फॉलो करते हैं आप इस रूटीन को तो निश्चित रूप से टीआरई 3 में आप कंफर्टेबल जोन में होंगे, न कि बाउंड्री लाइन पे होंगे। एकदम आराम से आप ऐसा मारिएगा जिसमें आपको अंपायर को डिसीजन देने में दिक्कत नहीं होगी, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा भी होगा। लेकिन ये सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ विद्यार्थियों की आदत क्या है कि फॉर्म जब आ जाता है ना उसके बाद लोग तैयारी शुरू करते हैं। अब वो भी 2-3 दिन, फॉर्म आ गया 2-3 दिन, अब फिर जब एडमिट कार्ड आ गया तो सीरियस होगा। समझ रहे बात ना? तो ये चीज़ें होती रहती है विद्यार्थियों के साथ। एडमिट कार्ड आ गया तब सीरियस होंगे, फिर ट्रेन में पढ़ते जाएंगे तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। बात क्लियर है। कंपटीशन बढ़ चुका है। जितने भी बीपीएससी के सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाले बच्चे थे उन्होंने भी बीएड कर लिया। वैकेंसी के चक्कर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा, दरोगा की तैयारी करने वाला बच्चा सब इस फील्ड में डीएलएड बीएड करके उतर जा रहा है। तो और कंपटीशन बढ़ेगा और मेरिट उछलेगा। ऐसे में विद्यार्थी अब लापरवाही बरतेंगे तो शिक्षक भर्ती में भारी वैकेंसी होगी, फिर लेकिन लापरवाही करेंगे तो आपका नौकरी नहीं होगा। भारी वैकेंसी के बाद भी अब 50,000 सीट तो मिनिमम बोल ही दिया गया है कि रहेगा। अभी जिलावार भर्तियां मंगवाया गया है। अंदाजन क्या होगा आपको? तो मुझे लगता है कि अप्रैल मई तक आता रहे। अभी तत्काल तो 50 से 60,000 रहेगा, लेकिन अप्रैल मई तक वैकेंसी मंगवाता है, जैसे जैसे खाली होता जाएगा आता जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक वैकेंसी मिलता रहेगा आयोग को। तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में एक सीन क्लियर होगा कितना सीट रहेगा। फिर भी मुझे लगता है कि 90,000 से 1 लाख के बीच वैकेंसी रहनी चाहिए टीआरई 3 में भी। लेकिन टीआरई 4 जिनका वेट कर रहे हैं उनको सीट कम मिलेगा, उनको सीट कम मिलेगा। इसलिए टीआरई 3 में जो एलिजिबल हैं मार लीजिए दंगल, जो करना है करिए। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। डेली कम से कम 2 घंटे लाइव हम लेंगे किसी भी कीमत पर। और बाकी अगर कोई स्ट्रेटजी होगा तो हम जरूर बताएंगे। अभी से लग गए होंगे आप? हाँ, लग गए हैं। टीआरई 3 के लिए मैं लाइव डेली ले रहा हूँ, आज भी लूँगा। तो डेली हम लाइव मिशन 50 IAS चैनल पर लेते रहते हैं और हमेशा लेंगे। जितना मुझे सरकारी बाध्यता अगर नहीं होगी तो हम बच्चों को कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो कुछ भी पहचान है इन विद्यार्थियों की वजह से है, और इनसे मैं प्यार करता हूँ गुरु। मैं इसलिए लाइव नहीं लेता, क्या है जो प्यार लोग हमको देते हैं, जो सम्मान देते हैं, उतना भी हम नहीं कर पाते। ये भी मैं कह रहा हूँ, जो देते हैं ना उतना हम नहीं लौटा पाते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इनके साथ रहूँ, इनके साथ जुड़ा रहूँ और बिहार की मिट्टी के लिए काम करूँ। चलिए, बिहार की मिट्टी के लिए काम करें। जिस व्यक्ति को, जो भी छात्र हैं जो 3.0 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनको अगर सिलेक्शन होना है तो सर की जो बात है उस बात को गांठ बांध दीजिए और इनकी बातों पर आप चलेंगे तो पक्का है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।